चलिए भाई, क्लास 11th है तो सेट्स का हम लोगों ने जो उसमें टर्म्स यूज होते हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिए। जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरवल्स सेट्स क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। आज थोड़ा मन कर रहा है तुमको जे लेवल का पढ़ाया जाए भाई, है थोड़ा टफ होगा, लेकिन टफ होने के लिए होगा जो बहुत कमज़ोर होंगे, याद रखना भाई है। अगर इसको समझ गए तो समझ लेना मैथ्स आसान हो गया, नहीं समझे तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेट्स का एप्लीकेशन है, अभी सेट्स में कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, इसका एप्लीकेशन होने के बाद फिर मैं फिर से मैं शुरू करूँगा। ये थोड़ा जे लेवल की बात होगी आज, है देखते हैं। तो पहले एक बार क्विक रिवीजन, इवन आप लोग भी मेरे साथ ही लिखें, है ना। जैसे हमने पढ़ा था यूनियन ऑफ सेट्स, पढ़ा था ना, यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता था, आप सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है, कि ए यूनियन बी। याद होगा किस तरीके से डिफाइंड होता था, एक्स सच दैट x belongs to A or x belongs to B। याद होगा A यूनियन B का मतलब हमें ये सिखाया गया था, चाहे सेट A में हो या B में हो, दोनों के एलिमेंट्स A यूनियन B में लाई करेंगे और रिपीटिशन अलाउड होता नहीं, तो एक ही बार लिखा जाएगा। चलिए, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन इतना रिच है कि पूरी मैथ्स इसी पे डिपेंड होगी, ठीक है। अब यहाँ से स्कूल वालों का काम खत्म हो गया, यहाँ से गेम शुरू हो रहा है हम लोगों का, ठीक, आप लोगों के लिए। देखते हैं कई बार क्या होगा कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें लगेगा कि x अगर इस सेट में है या इंटरवल में है, क्योंकि इंटरवल भी फॉर्म ऑफ सेट होते हैं, या फिर x दूसरे इंटरवल में है, तो उस गिवन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। क्या कई बार मैथ्स में ऐसी हमारे पास चीजें आएंगी कि हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बोलेगा x अगर इस इंटरवल में है तब भी इसका सलूशन है, या फिर x इस इंटरवल में है तब भी इसका सलूशन, ठीक है। तो जब भी बीच में और लगेगा तो जेई वाला जब ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देता है, किसी दिन आओगे तो बताऊंगा, जब वो 4 ऑप्शन देता है तो उसमें और के फॉर्म में वो देता ही नहीं। यानी कि जब भी हमें ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, तब इसका जो अगला स्टेप होगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू A यूनियन B। याद रखना, जब भी मैथ्स में कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, तो हमें आंसर किस फॉर्म में दिया जाएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर और लगाएगा तो उसको हम लोग यूनियन से एसोसिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे यूनियन से। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे साथ लिखें। इवन जो हमारे यहाँ क्लास 12th के नए स्टूडेंट आए उनको भी ये पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए क्लास 11। अब इसी पे पूरी मैथ्स डिपेंड है। चलिए, तो पहला समझ में आया, अगर और लगाएगा तो फिर उन दोनों का हमें यूनियन लेना है।
सिमिलरली हमने ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा है, ये किस तरीके से डिफाइंड होता है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब होता था कॉमन एलिमेंट्स, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b में आते थे। अब जब कभी भी मैथ्स में कंपल्शन आ जाए, मतलब दिस एंड दिस, इसकी भी बात माननी है एंड इसकी भी बात माननी है, तब फिर हमें और लगाएगा तो यूनियन, और एंड लगाएगा, कॉमन रखना होगा दोनों का, तो फिर हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब दूसरी बात, फिर हमने पढ़े थे इंटरवल्स, याद होगा, ये तो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इंटरवल्स पढ़ा था, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। इंटरवल कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं, बड़े से ब्रैकेट के अंदर ए टू बी पढ़ते हैं, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ये किस तरीके से डिफाइंड है? x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू a, लेसर आर इक्वल टू b एंड x बिलोंग्स टू r। याद करें, क्लोज इंटरवल a टू b उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो एलिमेंट्स a या a से ग्रेटर, b या b से लेस है। चलिए और देखते हैं, यही दिखाता हूं। ओपन इंटरवल, इसमें क्या करता था? स्मॉल ब्रैकेट यूज करता था। ये किस तरीके से डिफाइंड होता था? x सच दैट x ग्रेटर देन a लेस देन b, x बिलोंग्स टू r। अब पिछली क्लास में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे ही दी थी कि जब इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, जब x की वैल्यू इनइक्वालिटी के फॉर्म में हो, तब हमें कहां पे बड़ा ब्रैकेट लगाना है, कहां पे स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। आज फिर से आप देखिए, जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी, a हमारा बाउंड्री पॉइंट है, उसको इंक्लूड करना होगा, उस पर इक्वल का सिंबल यूज किया कि नहीं? अगर उसको इंक्लूड करने को बोलेगा तो हम वहां पे बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। बी को इंक्लूड करना है तो बी पे बड़ा ब्रैकेट डालेंगे। जिस बाउंड्री पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है तो वहां पे हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे। पिछला लेक्चर पढ़े या यहां से भी समझ सकते हैं। सिमिलरली ए पर ए को इंक्लूड नहीं किया गया, ओनली ग्रेटर देन ए यूज किया गया, तो ए को इंक्लूड नहीं करना है तो ए पे क्या यूज करेंगे? ओपन इंटरवल यूज करेंगे। बी पे क्या यूज करेंगे? ओपन इंटरवल यूज करेंगे। तो किस बाउंड्री पॉइंट को हमें इंक्लूड करना है? अब होगा क्या, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ऐसा पता चलेगा कि x ग्रेटर आर इक्वल टू a, लेसर आर इक्वल टू b, लेकिन जब हम ऑप्शन देखेंगे तो इस फॉर्म में नहीं देगा, वो इंटरवल के फॉर्म में देगा। तो इसी वाली वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। सिमिलरली अगर ऐसा लिखेगा तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b, और माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इन दोनों पे ऑलवेज क्या लगता है? ओपन इंटरवल, क्योंकि दोनों ही रियल नंबर्स नहीं है। अदरवाइज
जिस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना होगा वहां पे बड़ा ब्रैकेट, जिसको एक्सक्लूड करना होगा छोटा ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। ठीक है। और इंटरवल के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए जो बी सेकंड एंट्री है वो पहली एंट्री से ग्रेटर होनी चाहिए। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी कराए होंगे, जैसे और कराता हूं। जैसे बोलता है x ग्रेटर इक्वल टू 2, इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखें। तो फिर जिससे x ग्रेटर होगा वो a होगा, जिससे x लेस होगा वो b होगा। तो इसने बोला x ग्रेटर इक्वल टू 2, तो ये a होगा कि b होगा? 2 से ग्रेटर होने को बोल रहा है तो 2a होगा। अब 2 से ग्रेटर मतलब कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब हो गया x ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस देन इन्फिनिटी। तो इसी ग्रेटर इक्वल टू 2 को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? इंटरवल के फॉर्म में, 2 टू इन्फिनिटी। 2 को इंक्लूड करना है, 2 पे बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाएगा। इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो ओपन इंटरवल यूज किया जाएगा। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, अभी देखना इनका एप्लीकेशन। पूरी मैथ्स इसी पे डिपेंड। सीख गए तो चैंपियन, ना सीखे तो फिर नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ो, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक पढ़ो, उतने में ही काम होगा। और ये आसान भी है लेकिन डिफिकल्ट भी, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे। सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा, कौन सी चीज हमें डिफिकल्ट लगती है, कौन सी आसान, इजी। देखते हैं। तो इतना ठीक है। अगर और लगाएगा, जब कभी भी मैथ्स में ऐसी सिचुएशन डेवलप होगी x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू दिस, तो उनका हमें यूनियन लेना है। जब कंपेयर करेगा कि दिस एंड दिस, तो फिर उनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। किस बाउंड्री पॉइंट को इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है, उसके रिस्पेक्टिव क्लोज या ओपन इंटरवल को टप करना है। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन इंटरवल डालते हैं। रियल नंबर्स पढ़ाया होगा। आगे बढ़े, चलिए। एक छोटी सी बात और यही भी किए देता हूं। नंबर लाइन, नंबर लाइन, डरिए नहीं। नंबर लाइन डरने की चीज नहीं। नंबर लाइन का मतलब, जैसे आप x एक्सिस समझते हो क्या? x एक्सिस या y एक्सिस, वही नंबर लाइन है, वही नंबर लाइन। x एक्सिस में क्या होता है? एक लाइन होती है, एक एंड पर माइनस इंफिनिटी, सेकेंड एंड पर प्लस इंफिनिटी। अच्छा, आपने देखा होगा कि कई टीचर माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पे एरो मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि इंफिनिटी बहुत दूर तक होता है, यहां तो है ही, वो तो होता ही एंडलेस। तो एरो इस बात का सिंबल है कि लगातार जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है। एरो का दूसरा कोई मतलब नहीं। एरो सिर्फ इतने इंडिकेट करता है कि प्लस इंफिनिटी अभी आगे की ओर ट्रेंड, जहां तक आप देख सकते हो वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। चलिए, तो एक एंड पर एक्स एक्सिस में क्या दिखता है? एक एंड पर माइनस इंफिनिटी, दूसरे एंड पर प्लस इंफिनिटी। अच्छा, और अगर कहीं पर भी किसी ने -7 लिख दिया कि -7 यहां पर है, तो अगर मैं इसके राइट में देखूंगा तो x की वैल्यू -7 से ग्रेटर होगी। क्या होगी? ग्रेटर। लेफ्ट में कोई वैल्यू लूंगा तो -7 के लेफ्ट में होगी। जैसे यहां पे हम √2 लिख सकते हैं। क्या? √2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहां पे मैं
फिर सिर्फ -2 नहीं लिख सकता क्योंकि इससे ग्रेटर ही लिखना है। तो चलो मान लेते हैं 7 अपान, चलो 7 ही रहने दो सर, 7 का राइट जाऊंगा तो 91/√2 या 7 या 3। तो नंबर लाइन समझ गए, मतलब एक्स एक्सिस जैसी, एक्स एक्सिस ही है। या लिखने को आप लिख सकते हो, ये क्या है, सुनना मैथ्स कितने आसान, क्या है, जो है वही इसकी डिफिनेशन है, जो दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये एक लाइन है, लाइन है कि नहीं, जिसपे सारी रियल नंबर्स लाई करती हैं। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, सारी की सारी रियल नंबर, चाहे नंबर रैशनल हो या इरेशनल, वो सब की सब क्या होती है, रियल नंबर्स। तो ये सब रियल नंबर्स जिसपे सारी रियल नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाई करते हैं, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, इससे ग्रेटर ये, और आगे जाएंगे तो इससे ग्रेटर होना पड़ेगा। लाई करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यही इसकी डिफिनेशन है। आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, लाइन ऑन विच, जिस पर, ऑन विच, लाइन ऑन विच ऑल रियल नंबर्स लाइज, लिखा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या है, जो दिख रहा है उसी को हमें ट्रांसलेट कर देना है। इट इज अ लाइन ऑन विच ऑल रियल नंबर्स लाइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लिख लिया होगा। चलिए अब देखते हैं इनका खेल। ये आपको सबको नोट करना है, तो नोट कर लिया होगा। अब इनको मैंने क्यों पढ़ा है देखते हैं। चलिए शुरू हो जाते हैं फिर, हैं? जैसे हटा दो, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये पढ़ना तो इसको 11th में ही चाहिए। यही डिफरेंस आपको दिखेगा हम में और बाकी में, ठीक है। बाकी जो आपका अगर कोई जानने वाला क्लास 12th पास भी कर चुका हो तो आज का जो लेक्चर पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाएगा अगर पिछले अच्छे टीचर से नहीं पढ़ाए। चाहे तो आप ट्राई करके देख लेना, लेकिन किसी को परेशान मत करना। हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ना कि हमें दूसरों को बेइज्जती करनी है। बात समझ पा रहे हैं कि हमें अपने आप को मजबूत रखना है। ये समझिए, उसका लेवल समझिए कि आपको क्या दिया जा रहा है आज, ठीक है। संभाल के रखना इन चीजों को, क्योंकि इसी पे पूरी मैथ्स डिपेंड होगी, इसी पे पूरी मैथ बेस होगी। जैसे हमसे किसी ने क्वेश्चन किया कि सॉल्व, लिखें सॉल्व x - 1 x - 2 x + 5 ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन कर दें। अब यहां से प्योर जेई आपको शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो देखना कितनी आसान, इसमें कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ दिमाग और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। हमें अपने आप को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन किया गया सॉल्व दिस, तो पहले यही समझे कि सॉल्व करने का मतलब क्या है। तो सीखें, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का एक ही मतलब होता है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज के लिए है
किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, क्या? जो उस क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व है, क्या? वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, यानी कि पहले मोटिव क्लियर करें कि हमारा मोटिव क्या है। उसने दिया सॉल्व दिस, इतना ही क्वेश्चन दे, तो किसी भी क्वेश्चन के सॉल्व करने का मतलब जो भी उस क्वेश्चन में वेरिएबल इन्वॉल्व किया गया है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वेश्चन का मोटिव क्या हो गया? एक्स की वैल्यूज पता करना। और वो तो ऑब्वियस है कि इसको सेटिस्फाई करें। याद रखना, किसी चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन हो, जब भी हमसे चाहे जेईई मेंस हो, चाहे जेईई एडवांस हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे सीटी, जब भी वो क्वेश्चन करेगा कि सॉल्व दिस, तो हमारा एक ही मोटिव होगा कि एक्स की या जो भी वेरिएबल वहां पुटअप किया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना, और वो वैल्यूज जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। क्लियर हो गया? यानी कि हमें x की वो वैल्यूज पता करनी है जो मैं यहां पुटअप करूं, यहां पुटअप करूं, यहां पुटअप करूं, और उन तीनों का जो रिजल्टेंट हो, दिस इंटू दिस इंटू दिस, उन तीनों का जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो? ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से ज्यादा। एक्स, फिर से देखिए, वैल्यू x की जो यहां पुटअप की जाए, यहां पुटअप की जाए, यहां पुटअप की जाए, तीनों का रिजल्टेंट जीरो से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर होने का मतलब पॉजिटिव हो। वैल्यू x की जो यहां पुटअप करूं और इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो? जीरो से ग्रेटर हो, यानी कि पॉजिटिव हो। x पॉजिटिव निगेटिव नहीं, x कुछ भी चलेगा, बस इन तीनों पे मैं पुटअप करूं x की वैल्यू, इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव। x निगेटिव हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। और ये कंडीशन क्या है? x की वैल्यू यहां पुटअप करूं, यहां पुटअप करूं, यहां पुटअप करूं, तीन के तीनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। वैल्यू x की, इन तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव। क्वेश्चन का मतलब क्लियर हो गया? क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है जो इन तीनों फैक्टर में डाली जाए, ये फैक्टर्स, इन तीनों फैक्टर में पुटअप की जाए और इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव। चलिए अब करते कैसे? लोग इसी क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे अगर नहीं पता तो। ठीक है, करेंगे तो बहुत टाइम है, हम करेंगे इसको एक लाइन में। ये डिफरेंस है, ठीक है, एक नॉर्मल में और एक जी, क्योंकि उसको बेवकूफ लोग नहीं चाहिए, वो प्रॉपर छलना लगाता है आईटी वाला, क्योंकि वो देता है करोड़ों का पैकेज। आजकल देखिए कि लोग आईआईटी से भाग रहे हैं क्योंकि उनकी अंदर इतने कैलिबर ही नहीं है कि वो आईटी एग्जाम को क्रैक कर सके, जबकि है बहुत आसान। तो आप लगे रहे, पूरा सपोर्ट किया जाएगा आपका, पूरा। देखते हैं तो कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, टॉपिक का नाम है वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, वेवी, या इसी को हम लोग बोलते हैं साइन टेक्निक मेथड। क्या? साइन और टेक्निक। साइन का मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, या इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन मेथड। नंबर लाइन
मैथ। जब भी हमसे इस तरीके, अभी सब बताता हूं, टेंशन मत ले, मेरा काम ही है सब बताना, ठीक। हम करते हैं साइन टेक्निक मेथड, इस पे ज्यादा फोकस करें। साइन टेक्निक मेथड। साइन का मतलब पॉजिटिव या फिर निगेटिव। साइन दो ही तरह का हो सकता है। साइन है ओनली टू टाइप्स, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, तो पहली बात तो ये समझें कि ये टेक्निक हम कब लगाएंगे। ओके, तो साइन कौन डिसाइड करता है? साइन डिसाइड करता है जीरो। जिसका खुद का कोई साइन नहीं है। जीरो पॉजिटिव होता है? नो। जीरो निगेटिव होता है? नो। ना जीरो पॉजिटिव है ना जीरो निगेटिव। लेकिन जो भी जीरो से ज्यादा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो भी जीरो से कम होगा वो निगेटिव होगा। जीरो खुद का कोई साइन नहीं है, लेकिन यही बताएगा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। अगर आप बोलो तो जैसे विवेकानंद ने जीरो पे ही लेक्चर दिया था, जाने कितनी देर बोले थे, बात समझ पा रहे हैं? तो जीरो बहुत बड़ी चीज है और जीरो तो हमें लोगों ने दिया है, समझे? तो पहली बात तो आप बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहें कि जो इंडियन मैथमेटिक्स है, जो हम लोगों की मैथ्स है, वो आज भी पूरे वर्ल्ड में पहले या दूसरे स्थान पे रहती है, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे रहती है। तो हमारे लिए मैथ्स टफ तो होना ही नहीं चाहिए, याद रखना। चलिए अपना काम करते हैं, फालतू काम जब आओगे तब चर्चा होगी। जीरो, हाँ, साइन टेक्निक मेथड, साइन कौन डिसाइड करता है? जीरो। तो राइट साइड में जीरो होना कंपल्सरी। सबसे पहली कंडीशन क्या कि राइट साइड में जीरो होना कंपल्सरी है। अगर यहां पे लिख देगा 10 तो क्वेश्चन नहीं होगा इस टेक्निक से। कब होगा? जब राइट साइड जीरो हो गया। बीच में कोई भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो हो या फिर लेस देन जीरो, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन, लेस देन जीरो हो या फिर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो, ग्रेटर और इक्वल टू या फिर लेसर और इक्वल टू। साइन टेक्निक मेथड कब लगाएंगे? जब राइट साइड जीरो और बीच में कोई भी इनइक्वालिटी हो, चाहे ग्रेटर देन, चाहे लेस देन, चाहे ग्रेटर और चाहे लेसर। ठीक है? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट साइड में जितने भी फैक्टर्स हो वो सब मल्टीपल में होने चाहिए। मल्टीपल का मतलब दिस इंटू दिस इंटू दिस, सब मल्टीपल में होने चाहिए। अगर कहीं पे प्लस लगा देगा, कहीं पे माइनस लगा देगा तो साइन टेक्निक मेथड नहीं लगेगा। साइन टेक्निक मेथड लगता कब? पहले उसको सीख। कब? जब राइट साइड क्या हो? राइट साइड जीरो हो, बीच में कोई भी इनइक्वालिटी हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और लेसर, और लेफ्ट में जितने भी फैक्टर्स हो वो सब मल्टीपल में होने चाहिए, कंपल्सरी। ठीक है? तो साइन टेक्निक मेथड कब लगाते हैं पता चल गया। अब कैसे लगाते हैं दूसरी बात। क्वेश्चन तो सिर्फ आधे मिनट का है, आईआईटी वाला तो फिर भी हमें कम से कम 2 मिनट देता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अब तो वो 2.5 मिनट देता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक 20-25 सेकेंड या 1 मिनट, बहुत ज्यादा 1.5 मिनट, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जेई में जिनमें हमें 3-4 मिनट लगेगा, तो इतना चलता है। देखते हैं कैसे करते हैं। मोटिव क्लियर? वैल्यू एक्स की जो मैं यहां डालूं, यहां डालूं, यहां डालूं, रिजल्ट क्या है? तीन के तीनों का रिजल्ट पॉजिटिव है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कैसे करते हैं सीख। तो स्टेप नंबर 1,
जब कभी भी मैथ्स में हमसे बोलेगा सॉल्व दिस इनटू दिस ग्रेटर देन 0, तुरंत हमारा दिमाग जाएगा कि क्या लगेगा, साइन टेक्निक मेथड। कब लगेगा, जब सारे फैक्टर मल्टीपल हो, बीच में इनइक्वलिटी हो, राइट साइड 0। कैसे लगाएंगे, स्टेप नंबर 1, जो फर्स्ट फैक्टर है इसको हम उठाएंगे और इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे। ये टेक्निक कैसे लगाते हैं, है ना, x माइनस 1 को हम लोग 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, किया, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ऐसे ही सेकंड को 0 पुट अप करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की क्या वैल्यू आएगी, 2। ऐसे ही थर्ड को 0 पुट अप करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। इतना कर लो, क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान है। चलिए, जैसे ही देखा उसने क्वेश्चन किया सॉल्व दिस इनटू दिस ग्रेटर देन 0, तुरंत आप पहला स्टेप हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट अप करेंगे और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो ये x की वैल्यूज आती हैं इनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज, देख भाई हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, क्या, तो हमें किसको क्या बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ पा रहे हो नहीं, कुछ भी बोल दो, हमें नाम से मतलब ही नहीं किसी की, किसने बनाया, क्या हुआ, क्या नाम है, ये सब बायो वालों का काम है या हिस्ट्री वालों का काम है, हमारा काम नहीं। साइंस तो मतलब फैक्ट आने चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक कैसे हो रहा है, क्या बिहेवियर है, ऐसा ही क्यों बिहेवियर है, उन चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ना कि नाम पे। नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलते हैं इस पे भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि रिजल्ट हमारा आता है कि नहीं। देखते हैं, जैसे चाहे जितने ट्रायल कर लो, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आएगी तब तक सारे ट्रायल कोई मतलब ही नहीं। तो हमें सिर्फ मतलब किस पे, सिर्फ जो हमारा मोटिव लेके चल रहे हैं वो मोटिव हमारा सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बस इतना मोटिव हमारा। ये एक साइंटिस्ट की अप्रोच होती है, लाख बार अटेम्प्ट करेगा, उन्हें उनकी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। विजेता वही माना जाएगा जो लास्ट प्रोडक्ट बनाए, वही चैंपियन होगा। चलिए, तो क्या करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन करेगा सॉल्व दिस इनटू दिस ग्रेटर देन 0, सब हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट अप करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे। x की जो भी वैल्यूज आती हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यूज, नाम से मतलब नहीं। फिर क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2, x की जो भी वैल्यूज होंगी उनको हम डालेंगे नंबर लाइन पर। कौन कौन सी, एक तो -5, कौन सी, फिर 1, देन 2, -5 1 2। नंबर लाइन पता ही ना, -5 इनके बीच में नहीं है, -5 यहां नहीं होगा, नंबर लाइन मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हो गया, चलिए अब देखो क्वेश्चन कैसे होता है। क्या मोटिव था, x की वैल्यूज निकालना। कौन सी वैल्यूज, जो यहां पुट अप करो, यहां पुट अप करो, यहां पुट अप करो, और तीन के तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। चलिए इतना कर लोगे, किए क्या, एक पहले फैक्टर को उठाया, 0 के इक्वल पुट अप किया, x की वैल्यू निकाली, दूसरे को पुट अप किया, तीसरे को पुट अप किया, x की वैल्यू आ गई। जो भी x की वैल्यूज आई उनको डाला गया नंबर लाइन पे, हो गया। अब आ गई कहानी, लास्ट इंटरवल में 2 से आगे
2 के राइट साइड, तो ऑब्वियस है 2 से बड़ी वैल्यू होगी 3, 4, 5, 2 मिलियन, 16 मिलियन, बोलना 3 ट्रिलियन, 2 से ग्रेटर ही होगा ना। तो लास्ट इंटरवल में रैंडमली का मतलब अचानक, रैंडमली कोई वैल्यू पिक कर लो, तो 3, चलो x की वैल्यू 3, कैसे पता चलेगा? लास्ट इंटरवल पे कोई भी वैल्यू जो आपको ठीक लगे उठाओ और क्वेश्चन में डालो, x इक्वल टू 3 यहां पुटअप करें, तो 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। मैथ्स लगती नहीं, मैथ्स में सिर्फ दिमाग चाहिए, हमें सिर्फ उसके साइन पे फोकस करना है। इस पर ओनली फोकस्ड ऑन साइन, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो 3 माइनस 1, अब 2 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव, तो 3 माइनस 1 क्या आता है? पॉजिटिव। 3 माइनस 2 क्या आता है? पॉजिटिव। 3 प्लस 5 क्या आता है? पॉजिटिव। क्या पता चला? जब मैं लास्ट इंटरवल में x की वैल्यू 3 इस क्वेश्चन में पुटअप करूंगा x की जगह पे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो जब मैं तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा क्या? x इक्वल टू 3 इसका आंसर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या 31 भी सेटिस्फाई कर रहा है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, क्या 311 सब कर रहे हैं? अच्छा, और देखो जरा बताना, x की वैल्यू अगर मैं 2.01 डालूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा? डाल 2.01 माइनस 1 पॉजिटिव, 2.01 माइनस 2 0.01 होता तो पॉजिटिव ही है। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी। क्या पता चला कि जब भी मैं x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लूंगा, क्या पता चला कि नहीं? जब भी मैं x की वैल्यू 2 से ग्रेटर लूंगा तब इन तीन के तीनों फैक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो होगा पॉजिटिव। यानी कि जब x 2 से ग्रेटर होगा तब इन तीन के तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? पॉजिटिव। और हमारा मोटिव क्या था? x की वैल्यूज निकालना। किस बिहाफ पे? जहां पर इन तीनों का रिजल्टेंट पॉजिटिव हो। तो 2 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी नंबर होगी सब कुछ इसका सॉल्यूशन होगी, सब कुछ सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं फिर 1 to 2 इस पर आएगा निगेटिव। क्या आएगा? अल्टरनेट होगा निगेटिव पॉजिटिव। अभी चेक करके बताता हूं। उसके पीछे वाले पर फिर से पॉजिटिव, अल्टरनेट आएगा निगेटिव पॉजिटिव, इस पर निगेटिव। आप लास्ट वाले इंटरवल पे चेक कर लें, फिर उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव आता है। कितना टाइम हो गया? 38 एक वर्जन है। मान लो 5 मिनट में आता हूँ। बात समझ पा रहे हैं? सब टेस्ट कर। हाँ, तो मैं आता हूँ। ठीक है, पता चला कि नहीं पता चला? क्या पता चला? चलो 1 और 2 के बिटवीन देखो। 1.5 x की क्या वैल्यू दिख रही है? 1.5। जरा डालो। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 निगेटिव, 1.5 प्लस 5 पॉजिटिव। दो फैक्टर पॉजिटिव, one factor having negative sign, therefore resulting sign is negative। तो 1 and 2 के बिटवीन जब x रहेगा तब इन तीन के तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। जब -5 and 1 के बिटवीन होगा x की वैल्यू तब इनका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। चेक कर लो। लाइक -4 यहां होगा ना, -4 डालते हैं। x की वैल्यू कितनी? -4 -4 -1
निगेटिव -4 -2, निगेटिव -4 + 5 पॉजिटिव, दो निगेटिव एक पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। क्या पता चला कि जब x की वैल्यू -5 to 1 है तब भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये आंसर है और ये आंसर है। हमारा मोटिव क्या था? क्वेश्चन किया सॉल्व दिस। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यूज पता करना जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कैसे करेंगे? साइन टेक्निक मेथड लगाएंगे। कब लगाते हैं? जब सारे फैक्टर मल्टीपल में हो, राइट साइड 0 हो, बीच में कोई भी इनइक्वालिटी। कैसे करते हैं? हर एक फैक्टर को 0 पुटअप किया, x की वैल्यू निकाली, नंबर लाइन पे डाली। लास्ट आपको एक ही बार करना है, ये तो पहला क्वेश्चन है इसलिए कर रहा हूं। लास्ट इंटरवल में कोई वैल्यू उठाओ, 2 से बड़ी 3, क्वेश्चन में डालो, साइन चेक करो, 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, 3 + 5 पॉजिटिव, 3 के तीनों पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। उसके बाद अल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव। पता चल गया ना? यानी कि अब आंसर लिखना है तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है? x बिलोंग्स टू, x लाई कर रहा है, बिलोंग्स टू का मतलब लाई कर रहा है। कहां से कहां तक? -5 to 1। इसके आगे नहीं, इसके पीछे बिल्कुल नहीं, निगेटिव। -5 and 1 के बिटवीन पॉजिटिव। अच्छा देखो, अब दूसरी बात आ गई कि -5 पे मैं क्लोज इंटरवल डालूं कि ओपन इंटरवल डालूं। ये बाउंड्री पॉइंट -5 पे क्लोज इंटरवल कब होगा? जब यहां पर डालने पर उसका रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा। चलिए डालते हैं, x की वैल्यू डालते हैं -5। जैसे मैंने -5 डाला तो ये फैक्टर क्या हो गया? 0 इंटू समथिंग 0। लेकिन उसका मोटिव क्या था कि रिजल्ट 0 से ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जबकि x की वैल्यू -5 डालने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? ग्रेटर देन 0। तो क्या -5 सॉल्यूशन है? नहीं है, -5 सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। तो -5 पे क्या आएगा? इंक्लूड नहीं करना है, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, तो -5 पे ओपन इंटरवल पड़ेगा। सिमिलरली 1 पे 1 डालने पर ये फैक्टर 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो 1 को इंक्लूड करना है, नो। तो 1 पे भी क्या आएगा? 1 पे भी ओपन इंटरवल। जबकि 0.99 ये सेटिस्फाई करेगा, 1 नहीं। अगर 1 सेटिस्फाई करता तो क्या करता? यहां बड़ा ब्रैकेट यूज करता, क्लोज इंटरवल डालता। देख लो, 0.99 -1 निगेटिव, 0.99 -2 निगेटिव, 0.99 + 5 पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव। 0.99 कर रहा है लेकिन 1 नहीं कर रहा है, 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? ग्रेटर देन 0, नॉट 0, 0 से ग्रेटर, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है। जब x इस इंटरवल में है तो इसका सॉल्यूशन है, या मतलब और। दो जगह सॉल्यूशन मिला, यहां पे x हो तब भी सेटिस्फाई करता है, या फिर यहां पे x हो तब भी सेटिस्फाई करता है। तो x कहां से कहां तक? x बिलोंग्स टू 2 to इंफिनिटी। 2 पर क्या आएगा? ओपन इंटरवल। क्यों? 2 डालने पर 0 नहीं चाहिए, 0 से ग्रेटर चाहिए। इंफिनिटी पे ऑलवेज क्या लगता है? ओपन इंटरवल। जो क्वेश्चन गिवन था हमें कि सॉल्व दिस, सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू निकालना, जो यहां डालूं रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। क्या पता चला? जब x -5 to 1 इंटरवल में होगा
तब इसको सेटिस्फाई करता है, या फिर x इस इंटरवल में तो इसको सेटिस्फाई करता है। दो आंसर मिले। मैंने बोला था ना, आज टॉपिक यही शुरू किया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि x बिलोंग्स टू दिस या फिर x बिलोंग्स टू दिस, तो हमें क्या करना है, उन दोनों का यूनियन लेना है। तो एक्चुअली में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -5 to 1 और बीच में यूनियन कितना 2 to infinity। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। बात समझ में? ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में इसको पढ़े प्रॉपरली। ना समझ में आए मुझे फोन करें, मैसेज करें। क्लास ओवर।